Good morning students. Let's continue with English grammar class 4 lesson number 10 and the name of the lesson is verb. Verb मतलब होता है क्रिया, है ना। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कुछ भी हमारे द्वारा किया हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब, यानी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रिया। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिया, है ना। हम कुछ भी, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो ये सब मैंने क्या किया, एक क्रिया की, है ना। तो क्रिया को हम क्या बोलेंगे, वर्ब। लेट्स डेफिनेशन ऑफ वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? A word that is used to say or arrest something about a person or thing is called a verb. वही बात कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या होगा, वर्ब। It is the most important part of sentence. सेंटेंस का सबसे मुख्य पार्ट क्या है, वर्ब। A verb tells us many things. वर्ब क्या करता है, हमें बहुत सी चीजें बताता है। अगर हम सेंटेंस में ये नहीं बताएंगे कि किस व्यक्ति ने क्या काम किया तो सेंटेंस अधूरा होगा। अगर मैं बोलूं कि मैं जा रही हूं तो आपको पता पड़ेगा कि मैंने क्या क्रिया की, मैं जा रही हूं, यानी मैं जा रही हूं, ये एक क्रिया हुई। अगर मैं सिर्फ सेंटेंस में ये बोलूं कि मैं जा रही हूं, अगर ये नहीं बोलूं, मैं बोलूं मैं रही हूं, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्रिया की, मैंने क्या कार्य किया। ये सेंटेंस क्या होगा, अधूरा। तो सेंटेंस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वर्ब। किसी के द्वारा किया गया कार्य, किसी के द्वारा दर्शाया हुआ कार्य क्या होगा, वर्ब, क्रिया, है ना। हमने वर्ब को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, बीइंग वर्ब्स, हैविंग वर्ब्स एंड डूइंग वर्ब्स, है ना। बीइंग, हैविंग एंड डूइंग वर्ब्स, इन 3 को हमने, वर्ब को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। बीइंग में हम इज, हैविंग में हैज एंड डूइंग में डज। बीइंग वर्ब, a being verb tell us what a person or thing is, यानी कि पर्सन या थिंग क्या है, ये कौन बताएगा, बीइंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, प्रेरणा इज अ टॉल गर्ल। ये ना मैंने आपको क्या बताया कि प्रेरणा क्या है, एक लंबी लड़की है, तो हमने क्या यूज किया, इज। अब इसमें प्रेरणा की विशेषता क्या हुई, वर्ब क्या हुआ, इज, है ना। क्या है प्रेरणा, एक लंबी लड़की है। नेक्स्ट, I was studying, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो इसमें being verb क्या हुआ, was। being verb क्या हुआ, was। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। I was studying, मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। Next is having verb. A having verb tell us what a person or thing has. हैविंग वर्ब क्या बताता है कि पर्सन के पास या थिंग के पास क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, विनय हैज एन इंटरेस्टिंग बुक। विनय के पास क्या है, एक इंटरेस्टिंग बुक है ना। विनय के पास क्या है, इंटरेस्टिंग बुक। हैज क्या हो गया इसमें, हैविंग वर्ब। सेकेंड, दे हैव अ कंप्यूटर। उनके पास क्या है, कंप्यूटर। हैव क्या हो गया, हैविंग वर्ब, है ना। तो जो वर्ब ये बताता है कि पर्सन और थिंग क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, हैविंग वर्ब। यानी व्यक्ति या थिंग जो है, वस्तु है, उसके पास क्या है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैविंग वर्ब, हैज एंड हैव। नेक्स्ट इज डूइंग वर्ब्स। A doing verb tell us what a person or thing does. Doing verb क्या बताएगा कि व्यक्ति के द्वारा क्या काम किया गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, नेहा राइट्स अ लेटर। नेहा ने क्या किया, लेटर लिखा।
तो क्या किया, लेटर को क्या किया, लिखा, लिखना क्या हो गया, वर्ब है ना, राइट्स क्या हो गया, वर्ब, वर्ब क्या ना, उसने लेटर लिखा, नेहा ने लेटर लिखा, तो उन्होंने क्या क्रिया की, लिखने की क्रिया की, तो क्या हुआ, डूइंग वर्ब। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। फर्स्ट इज गायत्री वर्क इन अ स्कूल। गायत्री क्या करती है, स्कूल में वर्क करती है। तो गायत्री के द्वारा क्या क्या हो रहा है, स्कूल में काम करती है, तो वर्क क्या हुआ, वर्क्स, डूइंग वर्ब हुआ। ठीक है, वो क्या कर रही है, स्कूल में काम करती है, तो काम करना क्या हुआ, डूइंग वर्ब। सेकेंड, माई मदर वॉज वॉटरिंग द प्लांट। मेरी मदर क्या कर रही है, पौधों में पानी देने का काम कर रही है, तो वॉज क्या हुआ, बीइंग वर्ब। सिमिलरली मोहित प्लेज फुटबॉल। मोहित क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो प्लेज वर्ब क्या हुआ, डूइंग वर्ब। विद्या इज अ स्टूडेंट। विद्या क्या है, स्टूडेंट है, तो इज क्या हुआ, बीइंग वर्ब। नितिन लाइक टू रीड बुक्स। नितिन लाइक्स टू रीड बुक। लाइक्स क्या हुआ, बीइंग वर्ब। द चिल्ड्रन वेयर इन द पार्क। सॉरी, नितिन लाइक्स टू रीड बुक्स, तो लाइक्स क्या हुआ, डूइंग वर्ब। द चिल्ड्रन वेयर इन द पार्क। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, बीइंग वर्ब। माई मदर ब्रदर इज वेरी नॉटी। मेरा भाई क्या है, बहुत शैतान है, तो इज क्या हुआ, बीइंग वर्ब। कविता एंड मारिया वेयर क्लासमेट। कविता और मारिया क्या है, दोनों क्लासमेट्स हैं, है ना, तो वर्ब क्या हुआ, बीइंग वर्ब। ओके, हियर आई टेल यू अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड इनकम्प्लीट, यानी क्रिया के 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब। फर्स्ट इज ट्रांसिटिव वर्ब। A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. वो क्रिया, वो वर्ब जिसे पूरा करने के लिए, जिसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसे बोलेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, है ना। यानी किसी क्रिया को बताने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ताकि उसे हम कंप्लीट मीनिंग दे सके, वो हुआ ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मोहित फ्लाइज अ काइट। मोहित क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो रिक्वायर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फ्लाइज। इस मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड हुई, फ्लाइज। यानी मोहित क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं मोहित उड़ा रहा है या मोहित पतंग, तो हमें सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं मोहित पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना शब्द क्या हुआ, फ्लाइज क्या हुआ, ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड इज intransitive verb. Intransitive verb, a verb that does not require an object to complete its meaning, is called an intransitive verb. ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा मीनिंग जिसे कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ऐसे वर्ब्स होते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। यानी हमें यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स डांस। गर्ल क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। यहाँ पर
वर्ब क्या हुआ? डांस, द गर्ल डांस, है ना? तो ये क्या हुआ? डांस वर्ड क्या हुआ? इंट्रांसिटिव. लास्ट इज इनकम्प्लीट verbs. A verb that requires some other word to complete its meaning is called an incomplete verb. जब हमें कोई सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी और शब्द की जरूरत पड़े, ऐसे वर्ब्स को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट वर्ब्स. यानी कोई सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें किसी और शब्द की जरूरत पड़े तो इनकम्प्लीट वर्ब्स होगा. जैसे मोहित इज, अगर मैंने बोल दिया सिर्फ मोहित इज तो आपको समझ में आएगा. अब आगे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. मोहित इज हैप्पी, मोहित इज सैड. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी और शब्द की जरूरत पड़ी तो वहां हम क्या यूज करेंगे? इनकम्प्लीट वर्ब्स. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 10 verbs. We will continue in next video. Till then, bye bye students.